बेरोजगारी, भूख, बदहाली, माँ बाप के ताने, बीवी बच्चों की फरमाइश या पैसों का लालच। आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए हर साल सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों पाकिस्तानी नौजवान गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने के लिए अपनी जिंदगियां दांव पर लगा देते हैं। यूरोप जाकर यूरो कमाने की लालच में पाकिस्तानी नौजवान रास्तों में क्या क्या मुश्किलें उठाते हैं, कितने लोगों को रास्ते में ही अगवा कर लिया जाता है, कितने नौजवान सफर में दम तोड़ देते हैं, कितने लोगों को कब्र और कफन तक नसीब नहीं होता, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इटली में चंद रोज कबल एक कश्ती डूबने की वजह से 60 के करीब अफराद के डूब मरने की इत्तलात मौसूल हुई। इस हादसे में 28 पाकिस्तानी भी लुक़मा अजल बने। ये पाकिस्तानी क्यों अपनी जिंदगियां दांव पर लगाकर ऐसी मौत का शिकार हुए और इस हादसे का असल जिम्मेदार कौन है, इस हवाले से जानने के लिए हमें थोड़ा सा पस मंजर में जाना जरूरी है। पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और अदम इस्तेकाम कोई नई बात नहीं, बल्कि कई दहाइयों से पाकिस्तान इन्हीं मसाइल का शिकार है। मुल्क में अदम इस्तेकाम की वजह से रोजगार के मौके महदूद हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने बच्चों का मुस्तकबिल ज्यादा ताबनाक नजर नहीं आता। अपने खानदान को बेहतर सहूलियात और जिंदगी की तमाम आसाइशें देने के लिए हर साल पाकिस्तान से लाखों लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए अपने शहरियों को बैरून मुल्क भेजना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह यह है कि हमें अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाने के लिए ज़र मुबादला की ज़रूरत होती है, जिसका सबसे बड़ा ज़रिया तरसीलात ज़र है। जितने ज़्यादा लोग बैरून मुल्क काम करके मुल्क में पैसा भेजेंगे उतना ही मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ मसला यह है कि बैरून मुल्क जाने के शौकीन अफराद में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती है जो बुनियादी स्किल से महरूम होते हैं। पाकिस्तानी नौजवान हुनर से ज़्यादा जुगाड़ सीखने पर वक्त ज़ाया करते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि जब बैरून ममालिक लीगल तरीके से नौकरियों के मौके मिलते हैं तो वो बाकायदा तरबियत ना होने की वजह से इस मौके से फ़ायदा उठाने से कासिर रहते हैं। अब यहाँ कहानी में नया मोड़ आता है। आप पाकिस्तान में कितने भी तालीम याफ्ता क्यों ना हों, लेकिन अगर आपके पास बुनियादी हुनर और मतलूबा सर्टिफिकेट्स नहीं हैं तो आप किसी भी मुल्क में अच्छी नौकरी नहीं कर सकते। और यहाँ से ही एजेंट्स का कारोबार चमकता है। दुबई, सऊदीया, कुवैत और दीगर अरब ममालिक में करेंसी तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पूरी ज़िंदगी मेहनत करके भी आपको शहरियत नहीं मिलती। इसलिए पाकिस्तान के नौजवान अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली के अलावा दीगर यूरोपीय ममालिक का रुख करते हैं। हम चाहे दिन भर गालियाँ और कोसने दें, लेकिन सच यही है कि ये यूरोपीय ममालिक बग़ैर रंग, नस्ल, मज़हब आपको खाना, रिहाइश और अपनी शहरियत भी देते हैं। और इस मकसद के लिए पाकिस्तानी नौजवान एजेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं। आपको बताते चलें कि अगर आप अमेरिका, यूरोप या कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको मतलूबा मेयार का हुनर और सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए। अगर आपके पास हुनर और असनाद नहीं तो फिर आपका बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है। जहां आप 4-5 लाख में हुनर की वजह से बासानी जाकर इज्जत से डॉलर और यूरो कमा सकते हैं, वहीं आपके पास अगर मतलूबा असनाद नहीं तो आपको 25 से 30 लाख में एजेंट्स गैर कानूनी रास्तों से यूरोप पहुंचाने का वादा करते हैं। इंसानियत से आरी ये एजेंट्स पैसों की लालच में लोगों को मौत के कुएं में धकेल देते हैं, जहां से सिर्फ चंद खुशकिस्मत ही यूरोप पहुंचते हैं। और ये खुशकिस्मत जब मौत से लड़ते यूरोप पहुंचते हैं तो कई साल गुजरने के बाद भी इन्हें अक्सर धक्के ही खाने को मिलते हैं। पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके यानी डोंकी लगाकर बाहर जाने वाले पहले ईरान, फिर तुर्की, फिर यूनान और वहां से यूरोप के दिल इटली तक पहुंचते हैं। पाकिस्तान से निकलते ही ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस इन नौजवानों को पकड़ लेती है। अगर ईरान में गिरफ्तारी से बच गए तो कई रोज भूखे प्यासे बेआबानों में पैदल चलना पड़ता है। किसी तरह तुर्की पहुंचें तो यहाँ भी गिरफ्तारी का डर और जंगलों में कई रोज का पैदल सफर। यहाँ आपके साथ मौजूद डोंकर लाखों रुपए देने वाले लोगों के साथ कैदियों से भी बुरा सलूक करते हैं। रास्ते में खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको वहीं छोड़ दिया जाता है जहां जानवर उसको खा जाते हैं, या वो इंसान एड़ियां रिगड़ रिगड़ कर वहीं मर जाता है जहां ना कफन मिलता है ना कब्र नसीब होती है। अगर तुर्की में भी किस्मत ने साथ दिया और यूनान पहुंच भी गए तो फोर्सेस का खौफ होता है और यूनान से इटली जाते हुए समंदर में डूबने का खतरा हमेशा मौजूद होता है। कई बार बेटों की राह तकते माँ बाप की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं
لیکن بیٹوں کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ ماں باپ کے خوابوں کو پورا کرنے اور بیوی بچوں کو خوشیاں دینے کی خاطر باہر جانے والے اکثر ماں باپ کے جنازوں میں بھی نہیں آ سکتے۔ بیوی کی جوانی اور بچوں کا بچپن کہیں پیچھے چھوٹ جاتا ہے، اور سنہرے مستقبل کا خواب سجانے والوں کی نیندیں ہمیشہ انجانے خوف سے بھری رہتی ہیں۔ اٹلی میں پاکستان کے سفارت خانے کا کہنا ہے کہ حادثے میں 28 پاکستانیوں کی موت کی اطلاع غلط تھی۔ انہوں نے 4 اموات کا دعویٰ کیا ہے۔ یہاں سوال 28 یا 4 کا نہیں، بلکہ ان سینکڑوں کا ہے جو بہتر مستقبل کے لیے اپنی زندگیوں کی بازی کھیل رہے ہیں۔ بیرون ملک جانے کی خواہش میں ہر سال کتنے نوجوان راستوں میں زندگیاں گنوا دیتے ہیں، کتنے دیار غیر میں ساری زندگی چھپ چھپ کر گزارتے ہیں اور وہیں گمنامی میں مر جاتے ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایسا کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں کہ آج تک کتنے پاکستانی ان غیر قانونی راستوں میں دم توڑ چکے ہیں۔ ان پاکستانیوں کی موت کا ذمہ دار کون ہے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر ہماری حکومتیں عوام کو بہتر زندگی کی ضمانت دیتیں، نوجوانوں کو اچھا روزگار، بچوں کے لیے تابناک مستقبل اور صحت کے علاوہ دیگر سہولیات دیتیں، تو کیوں ہمارے لاکھوں نوجوان اپنے ملک کو چھوڑ کر بیرون ملک کی خاک چھانتے؟